हेलो फ्रेंड्स, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पॉलिटी पढ़ाई जा रही है। पॉलिटी में क्या है कि पॉलिटी में आप यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर भाग 4 को पढ़ेंगे हम। भाग 3 तक हमने कवर कर लिया है। आप अच्छे से सभी वीडियो को देख लें ताकि आपका जो भी आपका रिवीजन है वो अच्छे से हो जाए पॉलिटी का। चलिए शुरू करते हैं हम डीपीएसपी में। हमने आपको जो पिछली क्लास में उसमें आपको हमने बताया था कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, उन सभी को हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं। तो फर्स्ट जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 36 क्या बोलता है कि परिभाषा राज्य का वही अर्थ होगा, जो परिभाषा जो है वही अर्थ होगा जो भाग 3 में है। ठीक है, तो भाग में जो राज्य की जो परिभाषा दी गई है वही यहाँ पर भी अनुच्छेद 36 में भी वही अर्थ होगा जो भाग 3 में है। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 37 को देखते हैं। अनुच्छेद 37 क्या बोलता है कि इस भाग में अंतर्वरिष्ठ क्या है, जो तत्व हैं उन्हें लागू करने के लिए, ठीक है, जो उपबंध होंगे, जैसे जो न्यायालय उन्हें जब लागू करेगा तो वो प्रवर्ती नहीं होंगे। क्या होगा कि वो परिवर्तनीय नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात किसके बारे में बोली जा रही है? डीपीएसपी के बारे में ये बात बोली जा रही है। आपको याद रखना है कि जो इस भाग में अंतर्वरिष्ठ तत्वों को लागू होना है, इस भाग में जो अंतर्वरिष्ठ उपबंध है किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। कि आप मतलब अपने डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आप न्यायालय में जाए उन्हें लेकर, तो क्या होगा, जैसे कि आप अपने मौलिक अधिकारों के हनन के बाद कहाँ जाते हो? तो न्यायालय जाते हो। तो अगर आप उन्हें लेके जाओगे तो क्या होगा कि उनमें कोई भी उनके न्यायालय द्वारा कुछ भी उसमें परिवर्तनीय नहीं कर सकता है। किंतु फिर भी इनमें आधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना क्या है? राज्य का कर्तव्य होगा। क्या होगा कि राज्य इनके लिए जो विधि बनाने में, इनको लागू करने में, ये राज्य का कर्तव्य है कि इन्हें अच्छे से लागू करे। ठीक है, ये अनुच्छेद 37 बोलता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 37(2) में क्या बोला गया है। आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। जो आय की असमानता है कि पुरुष को कितना दिया जा रहा है, पुरुष को दिया जा रहा है, जैसे पुरुष को दिया जा रहा है 10 रुपये और वहीं पे महिलाएं भी काम कर रही हैं, लेकिन उन महिलाओं को कितना दिया जा रहा है? महिलाओं को दिया जा रहा है 8 रुपये, 9 रुपये। तो ये क्या है? ये आय की असमानता है, जिसको क्या है राज्य क्या करेगा? कम करने का प्रयास करेगा। और ठीक है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में, ये नहीं है कि एक वैश्यों के क्षेत्र में जो एक ही क्षेत्र उसमें ऐसा करेगा कि जो, लेकिन वहाँ पर ये बात सब में बोली जा रही है कि जो, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में जो विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोगों का समूह है, उस सभी में क्या होगा कि अवसरों की भी असमानता का समाप्त करने का प्रयास करेगा। कि जो अवसरों की असमानता है, ठीक है, उसमें क्या हो, ये नहीं है कि सिर्फ इस यहाँ महिलाएं आएंगी, यहाँ पे आदमी ही काम करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, अवसरों की असमानता को भी समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या बोलता है? अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, क्या है, राज्य का काम जो है, जो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की जो बात है वो क्यों है? क्योंकि राज्य क्या है कि लोक कल्याण की अवधारणा पर काम करता है। ठीक है, जो लोक कल्याण है उसकी जनता का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा राज्य। ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को क्या है, अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप से क्या है कि स्थापना संरक्षक करके क्या है कि लोक कल्याण की वृद्धि का प्रयास करेगा। ठीक है, जो बात बोली गई उन्हें अच्छे से लागू करके, ताकि राज्य में लोक कल्याण की भावना को क्या है कि उसकी स्थापना अच्छे से हो सके। ठीक है, इसका वो प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38 बोलता है। देखते हैं अनुच्छेद 39 क्या बोलता है। अनुच्छेद 39 में क्या है कि राज्य द्वारा अनुसरण या कुछ नीति तत्व, ठीक है, जो राज्य के जो अनुसरण करने की जो नीति है उनके कुछ तत्वों के बारे में बोला गया है। राज्य अपनी नीति का विशिष्ट इस प्रकार संचालन करेगा, यह वो सुनिश्चित करेगा कि जैसे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों क्या है, समान रूप से जीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का क्या है, अधिकार हो। तो ये काम किसका? ये सब क्या करेगा?
ये अनुच्छेद 39 में बोला गया है। 39 कै में ये बात बोली गई है कि पुरुष और स्त्री, ठीक है, जो पुरुष और स्त्री हैं उन सभी को क्या है, नागरिकों को समान रूप से क्या है, जीविका के जो पर्याप्त साधन है प्राप्त करने का अधिकार हो। ये 39 कै में बोला गया है। अब कै देखते हैं कि कै में क्या बात बोली गई है। कै में बोला गया है कि समुदाय के जो भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण है इस प्रकार बटा हो जैसे सामूहिक हित की सर्वोत्तम रूप से साधन हो। ठीक है, जो अगर सामूहिक है, ठीक है, तो उसे उस तरीके से सामूहिक हित को सर्वोत्तम रूप से साधन के रूप में क्या है, सबके पास संसाधनों का बंटना चाहिए। संसाधन जो भौतिक संसाधन है सभी को क्या है कि सभी में वो क्या है, बंटने चाहिए। तो ये सब चीज़ के बारे में ख में बोला गया है। गह देखते हैं कि गह में क्या बोला गया है। गह में बात क्या करता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिसे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए हो। क्या है कि अहित कर संकेंद्र ना हो सके। ठीक है, ये नहीं है कि अपने हित के लिए सारी चीज़ें की जा रही हो। ठीक है, किसी भी चीज़ का संकेंद्र ना हो सके। अब देखते हैं पुरुष और स्त्री दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ऐसा नहीं है कि पुरुष के लिए अलग है, स्त्रियों के अलग है, जो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। वो यही बातें बोली गई हैं कि पुरुष और स्त्रियों का समान वेतन हो। समान वेतन, जो जितना जिसने कार्य किया है उसका उतना ही उसको वेतन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को कम और किसी को ज़्यादा हो। ठीक है, अब देखते हैं, एक मिनट, कहाँ, ठीक है, अब देखते हैं कि अब अनुच्छेद डी में क्या बोला है कि कै घै घै ढह हमने देख लिए हैं। तो इसमें क्या है, पुरुष और स्त्री जो कर्मकार हैं उनके स्वास्थ्य को लेके भी, राज्य को सोचना है। ठीक है, जो बालक हैं जो सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। ठीक है, अगर कोई काम कर रहा है तो उसके ऐसे नहीं, उसकी स्वास्थ्य बिगड़ जाए और आर्थिक आवश्यकता जो है उसके लिए, जो आर्थिक उसे पैसों की ज़रूरत है, तो ऐसा ना हो उसे विवश होकर ऐसा काम करना पड़ रहा हो। ठीक है, जिसमें ऐसा रोजगार में ना जाए। तो ये बात बोली गई है कि ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। ठीक है, कि हमें पता है कि अगर हम कोई काम करते हैं, ठीक है, अगर हम कोई काम करते हैं और हमें लग रहा है कि इसमें हमारी जान जा सकती है, तो ये देखना भी राज्य का काम है कि कोई बच्चा या फिर कोई पुरुष या स्त्री ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा है पैसों से विवश होकर, अपनी आर्थिक कंडीशन से वो विवश होकर उधर उधर चला तो नहीं गया है कि कभी उसकी जान को खतरा हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी क्या है कि राज्य को देखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर समझनी है। ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े, यहाँ पे ये लिख रहा है साफ साफ, उनकी आयु की शक्ति के अनुकूल ना हो, तो ऐसे हमें रोजगार में नहीं जाना है। अब देखते हैं बालकों का क्या है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जीने का, स्वास्थ्य विकास के अवसर का और सुविधाएं दी जाएं। बालकों को अल्प व्यक्तियों के शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से क्या है, रक्षा की जाए उनकी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये भी डीपीएसपी में बात बोली गई है। स्वास्थ्य को लेकर, उनके विकास को लेकर ऐसी सुविधाएं दी जाएं जो अल्प व्यक्तियों के, जो बच्चे, जो कोई भी बालक को शोषण हो रहा हो, ठीक है, उसके नैतिक और आर्थिक का परित्याग से रक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 39 क्या में क्या है, समान न्याय के लिए निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, समान न्याय जो है उसके लिए क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 39 में क्या है, ये बात बोली गई है। अनुच्छेद कितना, 39 में ये बात क्या है, 39 से ध्यान रखना, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। अब देखते हैं कि ये क्या है। राज्य क्या है, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि जो विधिक तंत्र है, ठीक है, इस प्रकार काम करे कि जो समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो सके सभी को। जो विधिक है, जो हमारा कानून है, वो तंत्र ऐसा इस प्रकार का काम करे कि समान अवसर के आधार पर क्या है कि सभी को न्याय सुलभ, और यह सुनिश्चित करने के लिए आर्थिकी या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक
न्याय प्राप्त करने का अवसर से वंचित न रह जाए। तो ये सब चीज़ें क्या है, ध्यान में रखनी है कि ऐसा ना हो जो हमने तंत्र बनाया है, अपना विधिक तंत्र जो हमने बनाया, ऐसा ना हो कोई अपने पैसों से लेकर या फिर किसी के अंदर निर्योग्यता के कारण, ठीक है, जो नागरिक है समान न्याय की जो बात करता है उस अवसर से वंचित ना रह जाए। तो ये सब चीज़ों को क्या है, देखना है और सोचना है इन सब चीज़ों के ऊपर। विधान यह स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की क्या है, व्यवस्था करेगा। तो इन सब चीज़ों को देखना है कि राज्य ने जो चीज़ हमें दे रखी है, जो लागू करने की बातें हैं, राज्य इन सबको क्या है, कौन करेगा इन्हें लागू, राज्य ही करेगा। तो इन सब चीज़ों को क्या है कि ऐसे भी हमें देखना है कि ऐसा किसी को समान न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, और निःशुल्क विधिक सहायता की क्या है, व्यवस्था करेगा। वैसे तो निःशुल्क कुछ भी काम आज की डेट में होता नहीं है, सबके लिए शुल्क देना ही पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या बात बोली गई है कि जो ग्राम पंचायतों का संगठन है, ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, ठीक है। जो पंचायतें हैं राज्यों के अंदर, ठीक है, जो ग्रामों के राज्य ग्राम में जो पंचायतों का संगठन, उनके लिए क्या है, कदम उठाएगा। उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में क्या है, कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। क्या आपको लगता है कि जो ग्राम पंचायत होती हैं वो हमारी स्वायत्त होकर शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है, क्या वो स्वायत्त होती हैं? तो ये आप कमेंट में करके बताओ। ग्राम पंचायतों से कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 73वां 74वां, ठीक है, नगर पालिकाएं, तो ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो योग्य बनाने के लिए क्या है कि आवश्यक हो, तो इन सभी के लिए क्या है कि उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अब देखते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 क्या बोलता है? अनुच्छेद 41 बोलता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। जो कुछ दशाएं उनमें काम करने में और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार हो। राज्य क्या है कि अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने की शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा या बीमारियों ने निःशक्तता तथा अन्य भाव की दशा में लोक सहायता पाने का अधिकार हो प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा, ठीक है। जो अपने काम, शिक्षा को लेकर या बेकारी, जो बुढ़ापा है उसमें कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसी दशा में लोक की सहायता के लिए भी अधिकार को प्राप्त करने की क्या करेगा, उपबंध करेगा, उपबंध बनाएगा। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद है 42। 42 क्या कहता है कि काम की न्याय संगता और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। जो राज्य की काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए जो प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। महिलाओं के लिए क्या होगा कि जो प्रसूति की सहायता होगी उसके लिए क्या करेगा, राज्य उपबंध बनाएगा, ठीक है, न्याय की संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए। तो ये किसमें, अनुच्छेद में क्या है कि महिलाओं के सम्मान के लिए वैसे तो ये बात बोली गई है, ठीक है। अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता के लिए। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 में क्या बात बोली है? कर्मकारों के लिए मजदूरी या निर्वाह मजदूरी आदि, ठीक है। राज्य क्या है कि उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से किसी उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों जो निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाशपूर्ण संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने के लिए क्या है, सुनिश्चित करने के लिए करने वाली काम की दशाएं सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, ठीक है। ग्रामों में क्या है, कुटीर उद्योग को व्यक्तित्व सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। जो आपको पता होगा कि जो मजदूरी करते हैं लोग, क्या है कि बेचारे गांवों में कुटीर उद्योग होते हैं, घर के अंदर कुटीर उद्योग मतलब घर के अंदर जो अपना छोटा मोटा काम करते हैं, तो उन्हें बड़े स्तर पर बढ़ाना है, ठीक है, ताकि वो भी अपना अपना आगे बढ़ सकें, ठीक है, अपना नेतृत्व कर सकें। ये सब के बारे में भी किसमें, अनुच्छेद 43 में बोला गया है। अब अनुच्छेद 43 कै में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 43 कै में बोला गया है कि
जो उद्योग के प्रबंध कर्मकारों का भाग लेना, जो उद्योगों के जो प्रबंध होंगे, उन जो कर्मकार होंगे, जो मजदूर होंगे, उनमें भाग लेना है। राज्य क्या है? राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों की स्थापना या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान या द्वारा या किसी अन्य रीति से क्या है, कदम उठाएगा। जो भी आप उद्योग लगाना चाहते हो उनकी स्थापना के लिए संगठनों के प्रबंध में क्या है, भाग लेना, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या है कि उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से क्या है, कदम उठाएगा। तो अनुच्छेद 43 क्या में उद्योगों के बारे में क्या है, बताया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 43 ख में क्या बात बोली गई है। जो सहकारी समितियां हैं, ठीक है, सहकारी समितियों की, राज्य सहकारी समितियों गठन या स्वायत्त कार्य संपादन, ठीक है, जो स्वायत्त अपना कार्य कर सके, लोकतांत्रिक नियंत्रण या वर्तिक प्रबंधन में अभिवृद्धि करने का क्या है कि प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 ख में क्या है, ये सब बातें बोली गई हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 44 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उससे क्वेश्चन आपके आते ही हैं, ठीक है, एक न एक किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और वैसे भी ये आजकल बहुत ज़्यादा करंट का मुद्दा है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ठीक है, समान सिविल संहिता की बात करी गई है, ये वाला काट दो। समान सिविल संहिता की बातें की गई कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता होनी चाहिए। तो राज्य में, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए क्या है, एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का क्या है कि प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 में समान नागरिकों के समान सिविल संहिता की बात बोली गई। और गोवा ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर क्या है कि समान सिविल संहिता क्या है, लागू है। लेकिन अभी करंट में हम देख रहे हैं उत्तराखंड में भी बातें चल रही हैं सामान्य नागरिक संहिता को अपनाने की। अभी देखते हैं अनुच्छेद 45 क्या बोलता है। अनुच्छेद 45 में क्या है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल अवस्था की देखरेख और उनके शिक्षा के लिए प्रावधान, क्या प्रावधान किए गए हैं। जो 6 वर्ष से कम बच्चे हैं, जो 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके बारे में राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के पूर्व बाल्यावस्था काल की जो बाल्यावस्था में है उनकी देखरेख और शिक्षा देने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनकी देखरेख के लिए और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य क्या है, प्रयास करेगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 45 में बोला गया। अनुच्छेद 46 में क्या बोला गया, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और जो अन्य दुर्बल वर्ग हैं उनकी शिक्षा को लेकर उनको बढ़ावा दें, उनकी शिक्षा में बढ़ावा देने को और आगे बढ़ाने के लिए क्या है, संबंधित हितों की क्या है कि उनका अच्छे से उनका क्या करेगा, उनके हितों की रक्षा करेगा। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों की दुर्बल जो वर्ग हैं उनकी विशेषता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो उनकी शिक्षा में आर्थिक संबंधी हितों को क्या है कि विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी क्या करेगा, रक्षा करेगा, ठीक है। तो ये बोला गया है अनुच्छेद 46 में। अगर कोई आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके मतलब उनकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए आर्थिक स्तर पर उनको बढ़ावा देने के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो याद रखना अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ये बात बोली गई है। अब देखते हैं अनुच्छेद 47 में क्या है। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य क्या करेगा, जो पोषाहार है, पोषण युक्त सभी के लिए भोजन हो, जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का ये राज्य का कर्तव्य है। राज्य अपने लोगों का पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य सुधार को अपनाने प्राथमिक कर्तव्यों को मानेगा। और राज्य विशेष में क्या है कि मादक जो पदार्थ है उनके लिए क्या है कि जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं ऐसी औषधियों प्रयोजनों से भिन्न उपभोग प्रतिषेध करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। ताकि जैसे राज्य में अगर कोई मादक पदार्थ हो, स्वास्थ्य के लिए जितने भी हानिकारक औषधियाँ उनके प्रयोजनों से भिन्न उपभोग, ठीक है, जो औषधियाँ हैं उनसे तो अलग, ठीक है, औषधियों से अलग, जिनसे कुछ ऐसी नशीले पदार्थ होते हैं जिनसे औषधियाँ भी बनती हैं, लेकिन उनसे अलग जो प्रतिषेध करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ऐसी चीज़ों को बंद करने का प्रयास करेगा। तो ये राज्य का कर्तव्य है हमारे स्वास्थ्य को लेकर चिंता करना। अब देखते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन,
क्या है कि राज्य कृषि और पशुपालन को क्या है कि आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों संगठित करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। और गाय और जो जो बच्चे हैं, गाय हैं और गाय के जो बच्चे हैं, जो अन्य दुधारू पशु हैं, उनकी नस्लों के जो क्या है परिरक्षण करेगा और सुधार के लिए और जो बहुत से लोग अपने हित के लिए उनका वध करते हैं उनको भी प्रतिषेध करने के लिए क्या है कदम उठाएगा। तो ये सब चीज़ें हमारे राज्य हमारे सबके लिए क्या है करेगा। अब अनुच्छेद 48 क में क्या बोला गया है, पर्यावरण का संरक्षण की बात जो बोली गई है वह अनुच्छेद 48 में बोली गई कि पर्यावरण का संरक्षण करना है और वन्य जीवों की क्या करना है, उनकी भी क्या करना है, रक्षा करना है। राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की क्या कर रक्षा करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण को लेकर बोला गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 49 में क्या बात बोली गई है, राष्ट्रीय महत्व जो स्मारक संस्थान है हमारे, ठीक है, उनकी वस्तुओं की संरक्षण करना है। जो हमारे स्मारक होते हैं, जो राष्ट्रीय महत्व स्मारक है, ठीक है, उनकी रक्षा करनी है हमें। संसद द्वारा जो बनाई गई विधि है उनके द्वारा उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक जो अभिरुचि वाले प्रतीक स्मारक या स्थानीय वस्तु या स्थिति लोकतंत्र विरूपण विनाश या अपसारण या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की क्या है बाध्यता होगी। अनुच्छेद 50 में क्या है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण, ठीक है, जो कार्यपालिका है उससे क्या है कि न्यायपालिका क्या होगा, पृथक्करण की बात बोलता है। अनुच्छेद कितना 50, याद रखना ये क्वेश्चन अनुच्छेद, ये वाला अनुच्छेद पूछा जाता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण किस अनुच्छेद में बोला गया है, तो याद रखना अनुच्छेद 50 में। राज्य की जो लोक सेवाओं से न्यायपालिका और कार्यपालिका से क्या है पृथक करने के लिए क्या है राज्य क्या उठाएगा, कदम उठाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है। तो देखते हैं अनुच्छेद 51 में क्या बात बोली गई है। तो ये है कि अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात बोली गई। तो इसमें 5 चीज़ों को बोला गया है, क्या ख गैर घै ढ 4 चीज़ों को बोला गया है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सी वो 4 चीज़ें हैं। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है, ठीक है। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने की बात करता है और संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यता के प्रति आदर बढ़ाने का और जो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का क्या करता है, प्रयास करता है। कि अगर हमारा किसी दूसरे देश से, एक देश से दूसरे देश से विवाद हो जाए तो उसकी जो मध्यस्थता है उसके निपटारे के लिए क्या है कि प्रोत्साहन करने का प्रयास करेगा। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे अनुच्छेद 51 तक, ठीक है। 51 क्या तक हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम आपको मूल कर्तव्य को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक और दूसरों से शेयर भी किया कीजिए ताकि ज्ञान सब में बढ़ना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।